तक प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में, और तो जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, इसके दो वीडियो आ चुकी है फिलहाल, तो फर्स्ट वाली जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें कंसेप्ट आपको बताया गया कि होता क्या है, संबंध इसके प्रकार सरकार क्या है, तब उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए? चलो आ जाओ वीडियो। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में R जो है ए बी इस रूप में लिखा गया है, और जहां पे ये संबंध है वो कैसा है, ए क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा बी के स्क्वायर से, द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वातुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संबंध कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब है, बिल्कुल कंसेप्ट एकदम सही तरीके से। तो देखो यहाँ पे जो संबंध दिया गया है वो आर दिया गया है आपका ए कॉमा बी इस रूप में लिखा जा रहा है। और संबंध होता क्या है, उप समुच्चय होता है। इसको मैंने बड़े अच्छे से बताया है फर्स्ट वीडियो में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में, कि संबंध उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी, जहां से भी लिया गया होता है उस संबंध का। ठीक है, एक उप समुच्चय होता है, और उन्हीं अवयव को लिया जाता है जिन अवयव में ये संबंध जो दिया गया है संतुष्ट करता है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले स्वातुल्य देखना है। स्वातुल्य के लिए क्या था कि अगर एक समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, और इसका उप समुच्चय लेके एक संबंध बताया गया, तो उस संबंध में अगर 1,1 हो, 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, तभी हम उस संबंध को कहेंगे कि ये स्वातुल्य है। तो अब यहां पे भी हमें देखना पड़ेगा ए बी जो हैं ये जिस फॉर्म में दिए गए हैं, क्या यहाँ पे 1 1 रखा जाए तो ये संतुष्ट करेगा संबंध। ठीक है, 1 2 2 रखा जाए तो संतुष्ट करेगा, 1/2 रखा जाए तो 1/2 उधर बी की जगह भी संतुष्ट करेगा कि नहीं। तो अगर हम 1 1 देखते हैं तो ए की जगह पे 1 रखेंगे, बी की जगह पे 1 रखेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, और ये बराबर का भी सिंबल लगा है यानी कि संतुष्ट करेगा। अगर 2 रखते हैं, ए की जगह पे 2 रखें, बी की जगह पे भी 2 रखें, तो b का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर 2 के लिए भी संबंध संतुष्ट करेगा। पर अगर हम 1/2 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि संबंध हमारा ये समुच्चय कहां से बना है, ये संबंध वास्तविक संख्या से बना है। तो वास्तविक संख्या में सारी संख्या आती है, 1.2 भी आती है, 1/2 भी आती है, 1/3 भी आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा किस संबंध से बना हुआ है, ये संबंध वास्तविक संख्या के संबंध से बना हुआ है। तो 1/2 भी रख सकते हैं। तो 1/2 जैसे ही हम रखेंगे तो ए की जगह पे 1/2 अगर रखते हैं और बी की जगह पे 1/2, तो ए तो वही रहेगा, बी का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/2 से भी छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, सिंबल क्या बता रहा है कि बराबर हो या फिर बी वाला बड़ा हो, तो बड़ा तो हो नहीं रहा, यानी कि ये जो कंडीशन दी गई ये संतुष्ट नहीं कर रहा है ये संबंध, इसलिए ये स्वातुल्य नहीं है। सिद्ध हो गया। इसके बाद आपको सम्मित से करना है। तो सम्मित में क्या होता था, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए संबंध के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या ये संतुष्ट करेगा, आप ही सोचिए क्या होना चाहिए, a, b क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो दोनों तरीके के आएंगे। जैसे मान लो 2 होगा a की जगह पे, तो b की जगह पे मान लो उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, और जब हम इसका उल्टा करेंगे यानी कि b को इधर रखेंगे, जैसे a की जगह पे मान लो 2 है, b की जगह पे मान लो 4 है। ठीक है, अब जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 4,2 हो जाएगा। तो क्या 4,2 इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि a क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए b वाले से। तो यानी कि ये क्या है, सम्मित भी नहीं है। बहुत ही सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 1,4 लिया गया है जो कि संबंध में है, पर जब हम अगर इसको 4,1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। और ये क्या है, संबंध में ऐसा कह रहा है कि छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इधर वाले स्थान पे जो चीज है। तो इसलिए 4,1 क्या है, संबंध में नहीं होगा, इसलिए आर सम्मित नहीं है। बहुत ही सीधी सी बात है। वैसे आप समझना चाहो तो फटाफट बता सकते हो, पर ये लिखने का भी मैंने इसमें बताया है। और उसके बाद तीसरा था संक्रामक के लिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर a, b है तो b, c हो, तो a, c भी होना चाहिए संबंध के अंदर। तो यहाँ पे ले लिया 3, ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 और 1.5 भी ले लिया। ठीक है, दशमलव में क्यों लिया, क्योंकि ये कहाँ से आया है, आर संबंध से आया। आर क्या है, वास्तविक संख्या का संबंध है, वहां से आया है। तो 1.5 भी ले लिया, तो 3 और 1.5 भी होना चाहिए। ठीक है, पर अगर हम इस चीज को रखें तो a ये है, b क्या होगा, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, क्योंकि b क्या होना चाहिए, या फिर देखो वैसे b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। पर 1.5 क्या है, 3 से छोटा है, खत्म। ये चीज होगा नहीं और ये नहीं होगा, तो यानी कि संक्रामक नहीं है ये संबंध।
तो लेकिन ये देखो यहाँ पे बताया कि 3 क्या है, बड़ा है, 1.5 का वर्ग करने के बाद भी 2.25 ही आएगा, तब भी 3 से छोटा ही है, तो यानी कि 3 बड़ा ही है, अतः ये इस संबंध में नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। और फिर अतः R ना तो स्वातुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, यही सिद्ध हो गया, है ना। बहुत मतलब कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये दिया गया समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में संबंध a, b इस रूप में लिखा जाएगा जहां पे b क्या होगा, a+1 के बराबर होगा, a जो होगा उससे 1 ज्यादा होगा b। तो ये हमने मान लिया कि a संबंध है, प्रश्नानुसार हमने संबंध को भी बना लिया। अगर हम a की जगह पे 1 लेते हैं तो b क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि a में 1 जोड़ के रहेगा b, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और b a की जगह पे अगर 2 लेते हैं तो b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेते हैं 4 हो जाएगा, 4 लेंगे 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से ज्यादा तो 6 तो ले नहीं सकते एक ही जगह पे, क्योंकि 7 होगा, और 7 क्या है इस संबंध के अंदर है ही नहीं संख्या, तो वो वहां तक नहीं ले जा सकते। इस चीज को अब मैंने 11th में बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक है। ये नहीं समझ में आएगा तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपके सबसे ऊपर, सब ऊपर से जा रहा होगा, साइड से बात। अगर आपका सेट का, समुच्चय का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको संबंध का कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। और संबंध नहीं आएगा तो फिर प्रकार तो ऊपर से ही जाना है। तो सबसे पहले आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, अगर वो भी नहीं समझ में आए थोड़ा सा आप चले जाइएगा चैनल पे, आपको 11th का वीडियो मिल जाएगा, पहला 1 2 वीडियो देख लीजिएगा पहले पार्ट का, बस बाकी आपका सब फिर उसके बाद हो जाएगा आराम से। क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये क्या है, संबंध के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि ये स्वातुल्य है। स्वातुल्य के लिए ये चीज होना चाहिए इस संबंध के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सारे के सारे अवयव खुद के होने चाहिए, और ये क्या है संबंध में नहीं है, R स्वातुल्य नहीं है, इसलिए R स्वातुल्य नहीं है। और उसके बाद फिर हमें देखना है सम्मित के लिए अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तो 1, 2 है, लेकिन 2, 1 इसमें है ही नहीं, ये लोग 1, है, 2, 2 नहीं है, तो 1 भी अगर गलत है तो गलत है, R सम्मित भी नहीं है। अब उसके बाद 1, 2 है और 2, 3 भी है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, और 1, 3 नहीं है, तो यानी कि 1, 3 नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। अतः R ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है, और ना संक्रामक है। हो गया। बहुत ही बढ़िया था। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि R में ये R क्या बता रहा है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या को बता रहा है। मैंने इसको जब नंबर सिस्टम बताया था, पढ़ाया था 9th 10th में, तो वहां पे बहुत अच्छे से बताया था कि R लिखा होगा सिर्फ, तो ये वास्तविक संख्या को बता रहा है कि ये संबंध कहां से बनाया गया, किस समुच्चय से बनाया गया, वास्तविक समुच्चय से बनाया गया, वास्तविक संख्या के समुच्चय से। तो ये क्या है, 1, b के रूप में लिखा गया है, जहां पे a क्या है, छोटा होगा या बराबर होगा b के, ठीक है, छोटा होगा बराबर होगा b के, b मतलब बड़ा होगा या फिर a के बराबर भी होगा, दोनों तरीके के इसमें होंगे। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वातुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्वातुल्य तो है, बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि a और b दोनों बराबर होंगे। और स्वातुल्य क्या कहता है, जब दोनों में जैसे 1 है तो 1, 1 हो, 2 है तो 2, 2 भी हो, ठीक है, और जब यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा यानी कि ये स्वातुल्य है, जाहिर सी बात है। चलो इसको देखो कैसे हल करेंगे, R लिख देंगे, जो भी संबंध दिया गया उसे लिख दिया। यहाँ a, संबंध में है, R स्वातुल्य है, वो तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं तो ये स्वातुल्य है। अब 2, 4 जैसे ले लिया तो यहाँ पे क्या है, b बड़ा भी हो सकता है, 2, 4 भी होगा इस संबंध के अंदर, हाँ इसमें है, तो 4, 2 भी होना चाहिए पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे b बड़ा होगा, b वाला इस वाले स्थान वाला संख्या बड़ा होगा। और जब हम इसको उल्टा करेंगे, सम्मित क्या कहता है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि b, a भी होना चाहिए, और ये चीज इसमें नहीं होगी, क्योंकि जब b, a करेंगे यहाँ पे जैसे लिया 2, 4 तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये संतुष्ट नहीं करेगा इस संबंध को, तो यानी कि ये चीज नहीं है, ये सम्मित नहीं है, ठीक है, समझ गए। R a, b ले लिया, b, c ये क्या है, संबंध में है, तो a, c भी होना चाहिए, ये होगा, कैसे होगा सोचो, a, b है तो b, c है तो a, c भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, a बराबर भी है, a बराबर भी है, और तो जब दोनों बराबर ही होंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला भी बराबर ही होगा, और ग्रेटर वाला भी लोगे तब भी वो होगा, तो ये क्या है, संक्रामक भी है, इसलिए R संक्रामक है। अतः R स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक, सम्मित नहीं है, स्वातुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सिद्ध हो गया। बस ऐसे ही करना है इसको। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या R
आर रियल नंबर से बनाया गया संबंध a कॉमा बी है, और ये ऐसे है कि a क्या है, छोटा है, बराबर है b के क्यूब से। वहां पे याद रखना जो पहले था, इसके पहले चौथा प्रश्न, उसमें सिर्फ b था, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ये हमें सिद्ध करना है, जांच करना है, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमने इसे लिख लिया इस संबंध को प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखना आपको ये स्वातुल्य नहीं है, और वहां वाला चौथा मतलब स्वातुल्य था, क्यों था इसको ध्यान देना। वहां पे ए और बी ही थे, पर यहाँ पे जैसे उसमें अगर हम लेते 1,1, ठीक है, तो ए भी ए की जगह पे 1 ले लिया, तो बी की जगह पे 1 ही ले लिया। पर अगर इस वाले में हम ये ले रहे हैं एक ये, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्यूब हो जाएगा, तो 1 है तो 1 का तो हो जाएगा। मान लो 2,2 है, इसका जब क्यूब हुआ होगा तब कितना हो जाएगा यार, 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 और 8 इसमें प्रेजेंट होगा, तो 2,2 नहीं होगा, इसलिए स्वातुल्य नहीं है। समझना बात को। तो ये क्या हुआ, स्वातुल्य। अब सममित के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए इस संबंध में, पर ये चीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a क्या होगा, छोटा होगा हमेशा b से, या फिर बराबर होगा, तो बराबर नहीं है तो बड़ा हो रहा है, तो ये चीज नहीं होगी, यानी कि ये सममित भी नहीं है। और अगर हम संक्रामक की बात करें, मान लो यहाँ पे 3/2 ले लिया, ठीक है, तो 3/2 और 6/3 ले लिया, तो इसका इसके साथ संबंध है, तो 3 और 6/3 भी होना चाहिए। अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है, और ये संबंध के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, संबंध के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब आर संक्रामक भी नहीं है, अतः आर ना तो स्वातुल्य, ना सममित, ना संक्रामक है। प्रश्न देखो, छठा दिया गया, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 इससे बनाया गया संबंध, ये इन्होंने यहाँ पे संबंध को लिख ही दिया है, ठीक है, रोस्टर रूप में पूरा लिखा गया, 1, 2 और 2, 1 यही उप समुच्चय है इस संबंध के अंदर, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वातुल्य और ना संक्रामक, बस सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया कि ये ए दिया गया है, ये आपका संबंध है ही। तो यहाँ 1, यहाँ से 1,1 भी होना चाहिए, 2,2, 3,3 इस संबंध के अंदर होगा तो स्वातुल्य होगा, पर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब स्वातुल्य नहीं है, ठीक है। अब अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो हाँ जी है, यानी कि ये सममित है, ठीक है। संक्रामक के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 भी है, तो 1,1 भी होना चाहिए, पर 1, इसमें नहीं है, यानी कि ये संक्रामक नहीं है। अतः आर सममित है, लेकिन ना स्वातुल्य और ना ही संक्रामक है। समझ गए, बहुत ही आसान सा। जब ये दिया गया है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, मतलब आपको संबंध रोस्टर रूप में ही लिखा होगा तो फिर क्या। सातवां प्रश्न ध्यान से पढ़ना, ये पूरा कंसेप्ट आपको इमेजिन करके ही होने क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। सातवां दिया गया, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय एक कॉलेज है उसमें पुस्तकालय है, समुच्चय क्या लिया गया कि जितनी पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में पुस्तकें हैं वो ए समुच्चय से बनाई गई हैं, में आर एक संबंध है। आर एक संबंध लिया गया एक्स वाई के रूप में लिखा जा रहा है, जहां पे एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, जिन जिन बुकों का पेजों का संख्या समान है उन्हीं को इस समुच्चय के अंदर रखा गया। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मैंने बताया था क्या होता था, जो स्वातुल्य भी हो, सममित हो, संक्रामक हो, उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सिद्ध करना है ये स्वातुल्य, सममित, संक्रामक भी है, तभी ये तुल्यता कहलाएगा। तो मान लेंगे ए पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। अब यहाँ पे आर संबंध जो दिया गया उसे लिख लेते हैं एक्स वाई, इस रूप में लिखा गया, एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है। अब सबसे पहले हमें स्वातुल्य के लिए देखना है, तो स्वातुल्य के लिए सोचना, इसमें क्या होता है 1,1 होता है, मतलब दोनों चीजें बराबर ही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला भी गया पुस्तकों की पेजों की संख्या समान है, यानी कि x और y दोनों बराबर है, तो यानी कि ये क्या है, स्वातुल्य है, ठीक है। तो यहाँ x, x संबंध के अंदर है, क्योंकि x और y पेजों की संख्या समान है, r स्वातुल्य है। अब क्या करना है, x y हमने मान लिया, x y, यहाँ पे भी x और y दोनों बराबर ही होंगे, यही संबंध है समुच्चय, इस संबंध के अंदर है ये रिलेशन, ठीक है, ये संबंध है इस वाले समुच्चय संबंध के अंदर। तो y, x भी होगा, हाँ जी भाई, मान लो 35 पेज, इधर भी 35 पेज की बुक है, तो इसको अगर मैं पलटूं तब भी तो 35 ही होगा, तो यानी कि ये चीज होगी उसके अंदर, तो यानी कि ये सममित है, ठीक है। अब संक्रामक भी होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे x y दोनों बराबर है, तो y z ये भी बराबर ही होगा, तो x z भी बराबर ही होगा ना, ये भी चीज होगी, तो ये संक्रामक है। तो अतः r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। कंसेप्ट पे बताने हैं और इन पे कुछ करना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, उन्हीं के बेस पे आपको बस डिक्टेट करके ऐसे लिख के बता देना है। बस इस
इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी प्रश्नों को करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर जो है ना लेंथी सा है, बट अच्छा है, हो जाएगा बहुत ही मजे से। आप बस इसके कंसेप्ट वाली वीडियोस को जरूर देखिए, तब आपको ये सारी समझ में आएगी। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।